जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए अभी तक दोस्तों हमने 5/1/2019 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसके सभी हमने, चाहे वो रीजनिंग हो, मैथ हो या जीएस हो, सब कुछ कर लिया है। अब दोस्तों 5/1/2019 की शिफ्ट 2 के हम क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसमें जीके जीएस के देखेंगे। दोस्तों आप सभी को पता है जीके जीएस के आपके आरपीएफ कांस्टेबल हो या एसआई हो 50 क्वेश्चन आते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हमने इन 50 क्वेश्चनों को 2 पार्ट में तोड़ लिया है। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 25 क्वेश्चन करने वाले हैं और 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, 25 क्वेश्चन इस वीडियो में, 25 क्वेश्चन अगले वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन पसंद आएंगे। 25 में से दोस्तों आपका स्कोर कितना रहता है आप लास्ट में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ एसआई की बुक को सॉल्व करते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को उनके सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद आने वाले समय में हम लोग कांस्टेबल की भी बुक देखेंगे। एसआई की बुक मुझे इंपॉर्टेंट लगी इसलिए मैंने पहले सॉल्व करा। ऐसा नहीं, कांस्टेबल में भी अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। यही कहूँगा लास्ट तक पूरा वीडियो देखें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जो भी आपकी राय है इस वीडियो के बारे में। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर क्या है आपको बताना है। अच्छा, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, राइट आंसर ग्रीनलैंड होगा। ग्रीनलैंड ये सबसे बड़ा द्वीप है। ग्रीनलैंड की अगर मैं बात करता हूँ, ये कहाँ पर है तो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है। अगर भौगोलिक स्थिति के रूप में देखूँ तो ये उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर डेनमार्क का कब्जा है। किस पर दोस्तों? इस पर डेनमार्क का कब्जा है। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, डेनमार्क का कब्जा है। चलिए, ये अटलांटिक महासागर में पड़ता है। ये भी कई बार आया है। किस में पड़ता है? अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में पड़ता है, याद रखें, अटलांटिक महासागर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सुल्तान अजलान शाह कप की बात करता हूँ, ये हॉकी से संबंधित है। हॉकी के और भी कपों की बात करता हूँ, आगा खां कप बहुत इंपॉर्टेंट है। आगा खां कप की बात करता हूँ, वेलिंगटन कप कौन सा दोस्तों हो जाएगा? वेलिंगटन कप। वेलिंगटन कप ये भी इंपॉर्टेंट है। नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अच्छा, संतोष बहुत इंपॉर्टेंट है। संतोष कप भी पूछा जाता है। और इसके अलावा एक डूरंड कप, कौन सा? डूरंड कप। ये याद रखना है, ये दोस्तों दोनों हैं, ये फुटबॉल से संबंधित। किससे दोस्तों? फुटबॉल से। ये भी कई बार एग्जाम में आए हैं। दोस्तों अगर मैंने जेएस की स्ट्रेटजी जो वीडियो बनाई थी, अगर आपने वो नहीं देखी है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए, तो लिंक नीचे प्लेलिस्ट में का जो लिंक है वो नीचे दिया गया, वहाँ से जाकर एक बार जरूर देखें। उसमें मैंने सब कुछ बताया कि कहाँ से आपके कितने प्रश्न टॉपिक वाइज आएंगे। समय की अवधि का सूत्र क्या होता है? समय अवधि का सूत्र क्या होता है? देखो, समय अवधि का जो सूत्र होता है T बराबर 1/f होता है। ठीक है, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, यानी कि 1/आवृत्ति। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहेगा, लोकसभा के सभापति को अपना इस्तीफा पत्र किसको भेजना होता है? लोकसभा जो सभापति होता है, इसकी अगर मैं बात करता हूँ लोकसभा के सभापति की, तो अनुच्छेद 93 में देखने को ये मिलता है। 93 में, अनुच्छेद 93 में देखने को मिलता है। और ये अपना इस्तीफा जो होता है वो लोकसभा के उपसभापति को देता है। ठीक है दोस्तों, लोकसभा का जो सभापति होता है ये स्पेशल कोई मेंबर नहीं होता है। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं, लोकसभा के सदस्य में से ही एक को चुन लिया जाता है। एक को क्या लिया जाता है? चुन लिया जाता है कि ये क्या करेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। ठीक है, एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे अनुच्छेद 93 में इनका प्रावधान है। 93 में इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। लोकसभा के और ये अपना इस्तीफा लोकसभा के उपसभापति को देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? बताएंगे बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? अगर बेकिंग सोडा का सूत्र आपसे पूछा जाता है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, NaHCO3। NaHCO3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, धावन सोडा भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, धावन सोडा। तो धावन सोडा अगर पूछा जाता है तो याद रखेंगे इसका क्या हो जाएगा? धावन सोडा का क्या हो जाएगा? Na2, क्या दोस्तों? Na2CO3। ठीक है, अच्छा एक और का साधारण नमक, ये भी NaCl, सबको पता होगा NaCl। ठीक है, उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर का बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर अगर पूछा जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर का याद रखना है, क्या हो जाएगा? CaOCl2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा, इंडियन प्रीमियर लीग में IPL में सबसे पहला शतक मारने वाले खिलाड़ी कौन थे? बताएंगे सबसे पहला शतक किसने मारा था इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में? तो याद रखेंगे IPL का दूसरा संस्करण था। IPL 2009 की बात है, पहला 2008 में हुआ। 2009 में सबसे पहला जो शतक मारा, अर्धशतक मारा। इसके ऑप्शन दोस्तों अगले पेज पर है तो नहीं दिख पाएंगे, लेकिन हाँ इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका, हाँ, मनीष पांडे। क्या हो जाए दोस्तों? मनीष पांडे। ये तो आपको पता होगा, मनीष पांडे राइट आंसर होगा। क्या होगा? मनीष पांडे। ठीक है, मनीष पांडे ने पहला शतक मारा था 2009 में। ठीक है, याद रखेंगे। और इतिहास का प्रथम शतक 2008 में ब्रेंडन मैकुलम ने बनाया था।
इतिहास जो IPL इतिहास का 2008 में। और भारतीय अगर पूछे पहला शतक मानने वाला भारतीय खिलाड़ी मनीष पांडे हो जाएंगे। मार्तंड का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, बताएंगे कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, याद रखेंगे जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। और इसको जो बनाने का श्रेय जाता है ललितादित्य मुक्तापिंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ललितादित्य, ये शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, ललितादित्य मुक्तापिंड, ये बहुत शासक इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट पर चलते हैं। यूनाइटेड नेशन के द्वारा इनमें से किस वर्ष को इंटरनेशनल राइज ईयर निर्धारित किया गया है? हालांकि पुराना क्वेश्चन है, याद रखेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2004 को, ठीक है। बाजरा का वर्ष या मोटे अनाज का वर्ष 2023 को बाजरा का वर्ष या मोटे अनाज का वर्ष भी घोषित किया गया, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कबीर की रचनाओं का संकलन आपको पता होगा किस में मिलता है? कबीर की रचनाओं का संकलन बिल्कुल सही, किसमें? बीजक में मिलता है, बीजक में। साखी शब्द रमैनी, ठीक है, साखी शब्द रमैनी। हरभजन सिंह का उपनाम क्या हो जाएगा? हरभजन सिंह का उपनाम क्या हो जाएगा बोलेंगे? हरभजन सिंह का, ये पूर्व क्रिकेटर हैं भारतीय, प्रसिद्ध स्पिनर गेंदबाज हैं। द टर्मिनेटर राइट आंसर हो जाएगा, द टर्मिनेटर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। दांडी मार्च कब आयोजित किया गया? दांडी मार्च कब आयोजित किया गया? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से, कहाँ से दोस्तों? साबरमती आश्रम से, ठीक है, साबरमती आश्रम से लगभग 241 मील की यात्रा शुरू की थी, ठीक है। और 24 दिनों के बाद, लगभग 24 दिनों के बाद 6 अप्रैल 1930 को ये कहाँ पहुँच गए थे? दांडी पहुँचे थे, दांडी। पेट 2022 में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ पहुँचे थे, यात्रा कहाँ से शुरू की, ये नहीं पूछा, कहाँ बाद में कहाँ पहुँचे ये पूछा था। तो दांडी, बहुत लोगों ने उसमें साबरमती यात्रा आश्रम लगा था, लेकिन याद रखेंगे साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की थी, ठीक है। दांडी कब पहुँचे थे? तो 6 अप्रैल 1930 को, और यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू की थी, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा, इससे 2-3 क्वेश्चन और बनते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि इसके बाद फिर आंदोलन ये कौन सा शुरू होता? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा था दोस्तों? था सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी जो तुलना की है वो नेपोलियन के एल्वा से पेरिस तक, नेपोलियन के एल्वा से पेरिस तक की जो यात्रा की थी उससे इनकी तुलना की है। किसकी? ये कई बार एग्जाम में आया है, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च की। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जोतना कहा जाता है, ये तो राइट आंसर है, आपको पता होगा, जोतना कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी जो कृषि के लिए योग्य होती है, आपको पता होगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। क्यों? क्योंकि नदियों के द्वारा लाई जाती है। बांगर और खादक 2 प्रकार की होती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट विद्रोह, रंगपुर विद्रोह। ये रंगपुर कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है, ये भी बात याद रखनी है। कहाँ पर दोस्तों पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। 18 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई थी, 18 जनवरी, और बात है 1983 की, 1983, 18 जनवरी 1983 की बात है, ठीक है। और एक कैसा, ये एक किसान विद्रोह था। कैसा विद्रोह था दोस्तों? एक किसान विद्रोह था। कैसा विद्रोह था? किसान विद्रोह था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में नई विदेश व्यापार नीति की घोषणा कब की गई थी? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आ गया। भारत में नई विदेश नीति की जो घोषणा की गई थी वो कब की गई थी? तो अगर नई विदेश नीति की बात करता हूँ 2015 से 2020 में ये घोषणा की गई थी, 2015 से 2020 में, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। इनमें से कौन सी फसल तेल की फसल नहीं? सरसों, मूंगफली, सीसम या बाजरा? तो देखो इसका राइट आंसर बाजरा हो जाए। बाजरा जो है ये इससे नहीं संबंधित, बाजरा मोटा अनाज है। कैसा अनाज है? ये मोटा अनाज। और 2023 को मोटे अनाज यानी बाजरा का वर्ष भी घोषित किया गया, मोटा अनाज, ठीक है, मोटा अनाज है, याद रखें। कैसा अनाज है? मोटा अनाज है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। 2011 के अनुसार इनमें से भारत का कौन सा केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य था? 2011 के अनुसार भारत का केंद्र शासित राज्य सबसे कम लिंग अनुपात वाला था। सबसे कम लिंगानुपात किसका था बताएंगे? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जो केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछा जाए तो वो आपका कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश ही ऑप्शन है, तो दमनदीप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दमनदीप, याद रखेंगे। सबसे कम क्या पूछा है? केंद्र शासित जिसका लिंगानुपात सबसे कम है ना, दमनदीप हो जाएगा ना। इसका सबसे कम था 618 था, मात्र 618 था। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो पुडुचेरी का था। कितना? पुडुचेरी का सबसे ज़्यादा था। पुडुचेरी का कितना था? 1038,
1038 सबसे ज़्यादा किसका था? पुडुचेरी का। नेक्स्ट पर चलते हैं। यूएस ओपन 2018 में वीमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? 2018 का ये करंट का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाओमी ओसाका। और 2023 का अगर पूछ लिया जाए, 2023 का यूएस ओपन महिला खिताब ये कोको गॉफ ने जीता था, कोको गॉफ ने। हालांकि आपको 2024 का पढ़ के जाना है। नेक्स्ट पर चलते हैं। केंद्र शासित गणराज्य में देश राज्य और देश केंद्र शासित राज्य हैं। देखियो, अगर इसके अनुसार आप जाएंगे कि ये कब का पेपर है, तो आप साफ साफ कहेंगे ये 2019 का पेपर है। तो इसके अनुसार जो ऑप्शन है वो 29/7 है, लेकिन आपको राइट आंसर क्या है? 29/8, 28/8। कितना है? 28/8। ठीक है, ये याद रखना। ये वर्तमान का है। किसका है दोस्तों? ये वर्तमान का है। लेकिन ये पेपर जो हुआ था तो उसमें राइट आंसर 29/7 था, लेकिन ये वर्तमान का है तो 28/7 आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 7वां वेतन आयोग था, उसमें कमीशन के चेयरमैन कौन थे? 7वें सेंट्रल पे कमीशन के चेयरमैन कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। देखो, अगर पहला वेतन आयोग पूछा जाए, पहला वेतन आयोग कब आया, तो पहला वेतन आयोग याद रखेंगे 1946 में आया था। और इसके चेयरमैन कौन थे? श्रीनिवास याद रखेंगे। कौन थे? श्रीनिवास थे। ठीक है, और जो अभी आया था 7वां वेतन आयोग, इसके पूर्व न्यायाधीश थे अशोक कुमार माथुर। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, अशोक कुमार माथुर। नेक्स्ट पर चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितनी लोकसभा की निर्वाचन सीटें हैं? लोकसभा की सबकी याद रखना है। देखो, लोकसभा की जो निर्वाचित सदस्य है, दिल्ली की याद रखें। दिल्ली की 7 है, सबसे ज़्यादा दिल्ली की हो जाएंगी। JNK की, जम्मू कश्मीर की कितनी है? 5 हैं। पुडुचेरी की आपको याद रखना 1 है। चंडीगढ़ की पूछी जाए, चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ की भी आपको याद रखना 1 है। दादरा नगर हवेली की अगर पूछा जाए तो भी उसकी 3 है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव अब दोनों 1 हो गए ना, तो उनकी 3 है। अंडमान निकोबार की अगर पूछा जाए तो भी इसकी 1 है। और लक्षद्वीप की कितनी है? वो भी 1 है। तो आपसे पूछा कितनी? पुडुचेरी की कितनी आ जाएगी? तो पुडुचेरी की 1 ही है। कितनी है? पुडुचेरी की 1 ही है। ठीक है, तो इसमें दादरा नगर हवेली जो है उसकी 3 हो गई, क्योंकि इसमें दमन और दीव भी जुड़ गया है। और बाकी 7 दिल्ली की याद रखना है और 5 जम्मू कश्मीर की। बाकी सबकी 1 ही 1 है। ठीक है, ये बात याद रखना है, लोकसभा की सीटें। नेक्स्ट पर चलते हैं। इनमें से कौन सा देश गोबी रेगिस्तान यानी गोबी मरुस्थल स्थित है? गोबी मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोबी मरुस्थल कहाँ बताना है, तो याद रखेंगे गोबी मरुस्थल ये आपका मंगोलिया में पड़ता है। याद रखेंगे। ठीक है, मंगोलिया की राजधानी याद रखेंगे उलान बटोर है। कौन सा? उलान बटोर। ठीक है, बटोर। अच्छा, कुछ मैं आपसे रेगिस्तान यानी मरुस्थल पूछता हूँ, बताएं। सहारा सबको पता होगा, लेकिन बताना है कहाँ है। ठीक है, गिब्सन बताओ। गिब्सन बहुत इंपॉर्टेंट है। गिब्सन हो गया। एक और इसका ग्रेट सैंडी, बहुत पूछा जाता है। ग्रेट सैंडी, ये आपको इनमें से कोई ना कोई पता होगा। चलो, ग्रेट विक्टोरिया भी लिख लो। विक्टोरिया, ये बताने हैं कहाँ के है, बहुत फेमस है। ठीक है, बहुत फेमस ये मरुस्थल है। ठीक है, उसके बाद कालाहारी बताइए कहाँ का है? कालाहारी। आटाकामा बता दीजिए। आटाकामा। ठीक है, ये सबसे कठिन पूछ लो, कराकुम। ये शायद बहुत कम लोगों को पता हो, कराकुम बताना है। देखो, सहारा मरुस्थल ये उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पर? उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका बोल सकते हैं, लेकिन उत्तरी अफ्रीका बोलिए। कहाँ पर है? ये उत्तरी अफ्रीका में है। गिब्सन ये सब ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, उसके अलावा कालाहारी आप सभी को पता है, ये बोत्सवाना और नामीबिया की सीमा पर है, लेकिन बोत्सवाना लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? बोत्सवाना, नामीबिया की सीमा पर बोत्सवाना लिख लीजिए। आटाकामा चिली में पड़ता है। कहाँ पर? उत्तरी चिली में। चिली याद रखना है, लेकिन उत्तरी चिली याद रखिए अगर ज़्यादा पूछ लिया जाए। कराकुम बहुत इंपॉर्टेंट, तुर्कमेनिस्तान में है। कहाँ पर है दोस्तों? तुर्कमेनिस्तान में याद रखेंगे। कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान में कराकुम तुर्कमेनिस्तान है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा, इसको 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, याद रखेंगे। और 2007 में से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। 2007 में क्या है? टाइगर रिजर्व बना। असम में पड़ता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रखें। और एक सींग वाले गेंडे के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए? एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? इनमें से कौन सा हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड का? तो राइट आंसर क्या होगा? टमाटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, टमाटर। ठीक है, चींटी के डंक से क्या निकलता है? सबको पता है, मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल। क्या निकलता है? फार्मिक अम्ल। और कई जगह पर क्या लिख देते हैं, इसे मेथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेनोइक अम्ल भी निकलता है। याद रखेंगे। ठीक है, नींबू से सिट्रिक अम्ल, नींबू से। किससे? सिट्रिक अम्ल किससे? नींबू से निकलता है, याद रखेंगे। सिट्रिक अम्ल किससे निकलता है? नींबू से।
खट्टा दूध, ये दूध की जगह आप खट्टा दूध यानी कि दही अगर पूछा जाए तो क्या बोलते हैं यहाँ से? लैक्टिक अम्ल। यहाँ से क्या निकलता है? लैक्टिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। कलमकारी चित्रकार किस राज्य से संबंधित है? कलमकारी चित्रकला किस राज्य से संबंधित? कलमकारी। वर्ली अगर पूछिए, वर्ली चित्रकला बहुत फेमस है, वर्ली, और वर्ली के साथ पिंगुली, पिंगुली, वर्ली और पिंगुली बताएंगे। ये तो आपकी अगर कलमकारी पूछिए आंध्र प्रदेश की, कलमकारी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है, ठीक है। याद रखें बिहार की तो सबको पता होगा, बिहार की एक बहुत फेमस चित्रकला है जिसका नाम क्या है? मधुबनी। क्या नाम दोस्तों? मधुबनी। लेकिन अगर वर्ली पूछिए महाराष्ट्र, ये भी बहुत फेमस है। महाराष्ट्र की कौन सी जो है? वर्ली, ये महाराष्ट्र की चित्रकला है। लेपाक्षी आंध्र प्रदेश की एक लेपाक्षी है, ये भी याद रखना। लेपाक्षी कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की लेपाक्षी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आंध्र प्रदेश की। और पिथौरा गोंड, गोंड है मध्य प्रदेश की, और पिथौरा जो है वो गुजरात की है, याद रखिए। और मधुबनी तो इसकी है ही बिहार की। आज का अंतिम क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? तो भूतापीय ऊर्जा हो जाएगी। कौन सी ऊर्जा हो जाएगी? भूतापीय ऊर्जा हो जाएगी, याद रखिएगा। तो यहाँ तक हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। 25 में से आपका स्कोर कितना है? उम्मीद है 20 के ऊपर रहा होगा, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे और मैंने इनमें से कुछ सोल्यूशन भी दिया है। इनमें से हो सकता है आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो लास्ट में ज़रूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लगा। ज़रूरत है आप सभी को लगातार जुड़ने की। मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन करवाता रहूँगा, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपका लेवल क्या है और आपकी तैयारी भी होती रहेगी, ठीक है। प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है, प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।